धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपके चरणों में आकर घुटने टेकते हैं। आप महान प्रभु परमेश्वर, आप दयालु प्रभु परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु और आपकी जय जयकार करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अभी तक सुरक्षा देने के लिए, अभी तक बचाने के लिए, अभी तक संभालने के लिए, जीवन की जरूरत देने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप आदर की योग्य हैं। हम अपने जीवन से आपको आदर देते हैं। हम आपके पास आकर घुटने टेकते हैं और अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप आकाश और जमीन को बनाने वाले प्रभु परमेश्वर हैं, इसलिए हम अपने जीवन से आपको आदर देना चाहते हैं प्रभु, आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु जी। हम आपके समक्ष आकर घुटने टेकना चाहते हैं प्रभु जी और आपकी ओर निहारना चाहते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम आपके पीछे चलकर प्रभु जी आपके आशीषों को लेना चाहते हैं प्रभु। आप दयालु प्रभु परमेश्वर हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में, घर परिवार में उद्धार आए प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन प्रेरितों में लिखा है, यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हे प्रभु, आपका इस वचन के द्वारा इनके घर में, इनके जीवन में, बाल बच्चों में, पति पत्नी के जीवन में, हर सदस्य में उद्धार आए प्रभु। हे प्रभु यीशु मसीह, जब आपका उद्धार आता है तो जीवन बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है प्रभु जी, बीमार चंगे हो जाते हैं प्रभु जी। आज इनके घर में आपका उद्धार आए, इनके घर के हर एक सदस्य में आपका उद्धार आए और इनका जीवन बदल जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाए और ये आनंदित करने पाए। हे प्रभु, ये आपकी महिमा करने पाए, तारीफ करने पाए, प्रशंसा करने पाए। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हे प्रभु, हम आपके पास आते हैं कि इन लोगों को आपका उद्धार मिले और इनका जीवन आनंद से भर जाए, खुशी से भर जाए प्रभु जी। इनके जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाए और प्यारे पिता परमेश्वर, ये आपकी जय जयकार करने पाए, आपको धन्य कहने पाए, क्योंकि प्रभु जी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। इसलिए हे प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं, हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु। आप इन लोगों को जीवन में, इनके घर परिवार में अपने उद्धार को दे प्रभु। जक्कई के जीवन में उद्धार नहीं था, लेकिन जब जक्कई के घर जाते हैं तो उसका जीवन उद्धार से भर जाता है। वह अपने कमाए हुए धन को कंगालों में बांट देता है, वह इतना खुश हो जाता है उद्धार के कारण। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में उद्धार आए प्रभु जी और प्रभु जी ये आपकी जय जयकार करने पाए, ये आपकी तारीफ करने पाए प्रभु जी। इनके जीवन में जो भी बीमारी है प्रभु जी, जो भी दुख है, जो भी निराशा है प्रभु जी, जो भी चिंता है प्रभु जी, जो भी कर्जे का बोझ है प्रभु जी, सारे बीमारियों से, सारी कमजोरियों से, सारे बोझों से ये छुटकारा पाए और प्रभु जी इनके जीवन में उद्धार आए यीशु मसीह के नाम में। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपको पुकारते हैं, हम आपसे दया के लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपसे इन सबको उद्धार देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप बल देने वाले परमेश्वर हैं, आप बुद्धि देने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। आपने भजन संहिता 32:8 में हमें सिखाया कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जिन लोगों को बुद्धि की जरूरत है प्रभु, आज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन की बुद्धि, समझ और ज्ञान इनके जीवन में आए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी बिजनेस कर रहे होंगे प्रभु जी, दुकान चला रहे होंगे प्रभु जी, कंपनी चला रहे होंगे प्रभु, व्यापार का काम कर रहे होंगे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में, इनके व्यापार में, इनके बिजनेस में, इनकी दुकान में, कंपनी में बहुतायत का आशीष
आए प्रभु, और इन्हें बुद्धि मिले यीशु मसीह के नाम में, और इनकी अगुवाई आप करे प्रभु, इनकी कमाई में बढ़ोतरी आप करे प्रभु जी, इन पर आप आशीषों को उड़ेल दे प्रभु, और इनकी कमाई 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना बढ़ने पाई यीशु मसीह के नाम में। हे पवित्र आत्मा जी, आप आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं, आप मांगने पर देते हैं प्रभु, इसलिए हम आपसे मांगते हैं प्रभु। आपने कहा मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इनके लिए आशीषों के जो बंद दरवाजा है प्रभु जी, खोलने में अनुग्रह करे और दया करे प्रभु जी। इनके शरीर में जो दुख है, जो दर्द है प्रभु जी, जो घुटने में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है प्रभु जी, कमर में दर्द रहता है, छाती में दर्द रहता है प्रभु जी, हार्ट अटैक की बीमारी है प्रभु जी, सिर में दर्द रहता है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इन दर्द के कारण, दुख के कारण, बीमारी के कारण ये निराश रहते हैं, ये बिस्तर पर पड़े रहते हैं प्रभु, आप तरस खाएं। हे प्रभु, आप इन्हें सहायता करें, इन्हें मदद करें प्रभु, अपने धर्म दाने हाथ को बढ़ाकर इन्हें संभाले प्रभु, इन्हें चंगा करने की जरूरत है प्रभु। आप अपने हाथ को बढ़ाकर स्पर्श देकर इन्हें यीशु मसीह के नाम में चंगा करें प्रभु, और इन पर तरस खाएं, अनुग्रह करें प्रभु, आशीषों की बारिश कर दे प्रभु। हे पवित्र आत्मा जी, इनके बच्चे बीमार हैं प्रभु, आपके अनुग्रह से, आपके स्पर्श से इनके बच्चे चंगे हो जाएं। इनके माता पिता घबराहट में है प्रभु जी, चिंता में है, बीमार हैं प्रभु, आप तरस खाएं, अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श दें और इन्हें चंगा करें, इन्हें शांति दे, इन्हें आराम दे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जो पति पत्नी चिंता में है, निराशा में है प्रभु जी, उदास है, दुख में है, बीमारी में प्रभु, हे पिता इन तकलीफों से इन्हें आजाद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है। आप वचन को पढ़कर जाने। परमेश्वर हम सब से वादा करते हैं कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, इन्हें सत्य को जानने के लिए बुद्धि दे, इन्हें सत्य को खोजने के लिए बुद्धि दे, और प्रभु जी इनके आशीषों को उड़ेल दे। प्यारे प्रभु जी, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्यारे प्रभु जी, बाइबल बताती है कि पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हारी सारी जरूरतें मिल जाएगी। हे प्रभु, जो युवा लोग, जो युवती लोग, जो भाई बहन, जो बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इन्हें आशीष मिले प्रभु, आज इन्हें आपका सामर्थ्य मिले प्रभु जी, आज आपके वचन के द्वारा इन्हें बहुतायत का आशीष मिले प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र आत्मा जी, जब ये वचन पढ़ते हैं, जब ये आपके वचन को सुनते हैं, तो प्यारे प्रभु परमेश्वर, लुदिया के समान इनके मनों को खोल दे प्रभु। हे प्रभु, लुदिया के समान आपके वचन को समझने ये पाए, और प्रभु जी ये सारे लोग बपतिस्मा लेकर आपके उद्धार को ग्रहण करने पाए। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया इन पर हो प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हे प्रभु, इन्हें निश्चय उद्धार पाने के लिए अंगीकार करने का सामर्थ्य दे, मन में विश्वास करने का सामर्थ्य दे प्रभु, और प्यारे पिता परमेश्वर इनके जीवन के छुटकारे को उड़ेल दे। हे पवित्र आत्मा जी, आप दयालु हैं, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, आप संग संग रहने वाले परमेश्वर हैं। आप दया करें प्रभु, अपने वचन के द्वारा इन्हें उद्धार दे प्रभु, इन्हें हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा दे प्रभु। जो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है या डॉक्टर ने बीमारी के कारण जवाब दे दिया है, हे प्रभु यीशु मसीह, आपने जवाब नहीं दिया। आज इनका ऑपरेशन
कैंसिल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और डॉक्टर का जवाब दिया हुआ मरीज चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपसे मदद मांगते हैं, हम आपसे चंगाई मांगते हैं, हम आपसे सहारा मांगते हैं। हे प्रभु, आप इन पर तरस खाएं, आप इन पर अनुग्रह करें और अपने आशीषों को भर दें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन में लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमारे प्रतिदिन की बोझों को उठा लेते हैं और आप ही हमारे उद्धार करता परमेश्वर हैं। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा आप इन भाइयों बहनों को उद्धार का आशीष दे, अनुग्रह करे प्रभु, और जो भी इनके जीवन में घर परिवार में कमी घटी है प्रभु, पूरा करने में सहारा दे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपने मत्ती रची सुसमाचार 11 के 28 में हमें सिखाया कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे और थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा जिन्हें विश्राम की जरूरत है प्रभु, जो बोझ से दबे हुए प्रभु, आज इन्हें विश्राम देने में अनुग्रह करे और आज इन लोगों को बोझ से हल्का करने में आप मदद करें प्रभु, इन्हें शांति दे प्रभु। आज इन्हें आराम की जरूरत है प्रभु, आपका आराम मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आप सहारा दें, आप सहायता करें प्रभु। जो भाई बहन एड्स और कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, जो भाई बहन टीबी और पीलिया की बीमारी से पीड़ित हैं, आज इन बीमारियों से ये स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में चंगाई का आशीष आए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भाई बहन डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित हैं, गैस्ट्रिक की बीमारी से ग्रसित हैं, बीपी की बीमारी से ग्रसित हैं, हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रसित हैं, हे प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें और अपने धर्म दाने हाथ को बढ़ाकर स्पर्श देकर चंगा करके इन्हें संभाले। हे प्रभु, आपके अनुग्रह की जरूरत है, आपकी चंगाई की जरूरत है, आप इन्हें चंगा करें। जिन भाइयों बहनों की आंखों में बीमारी है, तकलीफ है, माइग्रेन की बीमारी है, आज ये बीमारियां इनके जीवन का हिस्सा ना रहे, बल्कि यीशु मसीह के नाम में गायब होने पाए और ये स्वतंत्र हो जाएं। हे प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो भाई बहन के जीवन में लीवर की बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, गिल्टी या गांठ की बीमारी है, किडनी में बीमारी है, प्यारे प्रभु जी, इन बीमारियों से आप इन्हें स्वतंत्र करें, इन्हें आजाद करें प्रभु। हम आपके वचन के द्वारा इनके जीवन से बीमारियों को निकल जाने के लिए आज्ञा देते हैं। हे सारी बीमारियां, हे सारी कमजोरियां, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को छोड़ दो और बाहर हो जाओ। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से बाहर हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए। जो बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप इन पर तरस खाएं, आप इन पर दया करें प्रभु, इन्हें सहारा दे प्रभु, इनकी चिंता को दूर करे प्रभु, इनके जीवन की जरूरत को देने में अनुग्रह करे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे लोग अकेलापन की बीमारी में है प्रभु जी, अकेलापन के भय में है प्रभु जी। हे पिता, इन लोगों को कोई सहारा नहीं है प्रभु, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें सहारा दे प्रभु, आप इन्हें सहारा देने में अनुग्रह करें प्रभु, इनके जीवन से अकेलापन की बीमारी दूर करे प्रभु और इन्हें अपना साथ दे, अपनी उपस्थिति दे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनसे बात करे प्रभु और इन्हें खुशी दे, इन्हें आनंद दे प्रभु। आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा के कारण बीमार हैं, कमजोरी महसूस करते हैं प्रभु जी, अगर कोई अंधा है, गूंगा है प्रभु जी, अगर कोई बहरा है प्रभु जी, अगर दुष्ट आत्मा के कारण विकलांग है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनके जीवन को शुद्धि लेकर दुष्ट आत्मा से आजाद करने में अनुग्रह करे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप अंधा और गूंगे को चंगा करने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। आपका वचन मत्ती रची सुसमाचार 12 के 22 में लिखा है कि अंधा गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी आपके पास लाए और आपने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जैसे आपने अंधा और गूंगा को दुष्ट आत्मा निकाल कर चंगा किया,
प्यारे प्रभु परमेश्वर इन लोगों को मदद करे और जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, दुष्ट आत्मा के कारण बीमार हैं प्रभु जी, बीमारी से ग्रसित हैं, आप इन्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारा देकर चंगा करने में आशीष दे प्रभु। आज ये लोग दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएं, आज ये लोग बीमारी से चंगे हो जाएं, आज ये अंधे लोग देखने लगे, गूंगे लोग बोलने लगे, बहरे लोग सुनने लगे और इनके जीवन में जो भी पैरालिसिस के बीमारी से ग्रसित हैं आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, आज इनके पैरों में जान आ जाए, आज इनके कमर में जान आ जाए, आज इनके हाथों में जान आ जाए, पूरे शरीर में ताकत आ जाए और ये उठने बैठने चलने लगे। हे प्रभु आपके वचन का सामर्थ, हे प्रभु परमेश्वर आपके वचन का सामर्थ इन्हें छू ले और इन्हें चंगा करे। हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे प्यारे पिता परमेश्वर आपके पीछे चलने वालों को तरस खाकर आप चंगा करते हैं। आपका वचन मत्ती रची सुसमाचार 14:14 में लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। हे प्रभु ये लोग भी आपके पीछे चलते हैं प्रभु जी, ये लोग भी आपके वचन को आदर देते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु जी। आज इनकी ओर देखकर इन पर तरस खाएं प्रभु और इनके जीवन में जो भी बीमारी है प्रभु जी उन बीमारियों से स्वतंत्र करने में, चंगा करने में आशीष दे प्रभु। इनके घर में जो भी बीमार है प्रभु जी ये बीमार चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी दया से, आपके अनुग्रह से, आपके वचन के सामर्थ्य से ये लोग चंगे हो जाए प्रभु जी। जो बीमार है प्रभु जी, जिनके शरीर में दर्द है प्रभु जी, आज ये दर्द इनके शरीर को छोड़कर गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर में जो भी गिल्टी या गांठ है, सर्वाइकल की बीमारी है, रसोली की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए और ये चंगे हो जाए प्रभु। हे पवित्र आत्मा जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इन पर तरस खाएं, इन्हें चंगा करे प्रभु जी, इनके बीमारों को ठीक करे प्रभु जी, इन पर तरस खाएं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर आप दया करें और इन्हें चंगाई देने में आशीष दे प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर आपका वचन मत्ती रची सुसमाचार 14:30 से 31 तक हमें सीख मिलती है कि संकट के समय पुकारने पर आप बचा लेते हैं, क्योंकि जब पतरस पानी पर चलकर आपके पास आने लगा तो हवा को देखकर डर गया, जब वह डूबने लगा तो चिल्लाकर आपसे कहा हे प्रभु मुझे बचा, तो आपने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। हे प्रभु जैसे आपने पतरस को अल्प विश्वासी रहने पर, संदेह करने पर भी डूबने से बचा लिया, हे प्रभु परमेश्वर आज जितने लोग बीमारी के कारण संकट में है प्रभु जी, जितने लोग दुख के कारण संकट में है प्रभु जी, डूबने के कगार पर है प्रभु जी, नाश होने के कगार पर है प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें बचा ले प्रभु जी। हे पिता इनके जीवन को नाश होने से बचा ले प्रभु, ये भी अल्प विश्वासी है प्रभु जी, इनके जीवन में जो अल्प विश्वास है प्रभु जी ये विश्वास बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में और ये चंगे हो जाए प्रभु, इनका जीवन नाश होने से बच जाए प्रभु जी, बीमारियों से बच जाए प्रभु जी, दुखों से बच जाए प्रभु जी, हर दुख दर्द से ये छुटकारा पा जाए प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर आप दीन मनुष्य की प्रार्थना को सुनते हैं और भलाई करते हैं। मत्ती रची सुसमाचार 17:14 से 18 तक में लिखा है कि एक मनुष्य जो अविश्वासी था और हठी मन का था आपके पास आकर घुटने टेक कर प्रार्थना करता है और कहता है हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। हे प्रभु परमेश्वर आपने कहा हे अविश्वासी और हठीले लोगों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ।
तब प्रभु यीशु मसीह आपने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हे प्रभु, आज इनके जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकल जाने के लिए डांटते हैं और आज्ञा देते हैं और चंगाई का आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु जी। आप सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा करते हैं प्रभु। आपका वचन मत्ती रचित सुसमाचार 15 के 21 से लिखा है कि हे प्रभु, जब आप सूर और सैदा के प्रदेश में जाते हैं तो वहां एक कनानी स्त्री आपके नाम को पुकारने लगती है, कहती है, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। इस पर प्यारे प्रभु जी आपने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इसके बाद वह कनानी स्त्री आपके पास आकर प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। तब प्यारे पिता परमेश्वर आपने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हे प्रभु, इस पर कनानी महिला अपने मन को छोटा करती है, अपने खराब स्वभाव को स्वीकारती है और स्वीकार करते हुए अपने आप को झुकाती है, अपने को नम्र और दीन बनाती है और विश्वास के साथ कहती है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, इस पर आपने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। हे प्रभु परमेश्वर, जैसे आपने इस स्त्री पर दया करके इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा से आजाद करके चंगा किया, आज इनके घर के सदस्य यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा जाएं और चंगे हो जाएं। प्रभु, आपका बहुतायत का आशीष इनके जीवन में आए प्रभु जी। अगर कोई भी दुष्ट आत्मा से पागल सा हो गए हैं प्रभु जी, हे पिता, ये दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा जाएं, इन्हें उद्धार मिले, इन्हें मुक्ति मिले और प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में इन्हें स्वतंत्रता मिले। हे प्रभु, हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी, आपका राज आए प्रभु जी और आपका नाम पवित्र माना जाए। हे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन यशायाह 10 के 27 में लिखा है, उस समय ऐसा होगा, उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, इनके जीवन पर, इनके घर परिवार पर, इनके बाल बच्चों पर जो भी दुष्ट आत्मा का बोझ है प्रभु जी, जादू टोना का बोझ है प्रभु जी, कर्जे का बोझ है, बीमारी का बोझ है, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन के अभिषेक के कारण इनके जीवन से, इनके घर परिवार से, बाल बच्चों से उठा लिया जाए और जो भी जुआ है प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से टूट जाए और ये चंगे हो जाएं। हे प्रभु, इनके जीवन से जादू टोना के बंधन को तोड़ डालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके जीवन से कर्जे के श्राप को तोड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, समाप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे पिता, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। हम सारा इज्जत महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।